तो छोटी चाह न करे। एक भिखारी घूम रहा था, किसी ने बताया कि वो सेठ जी बड़े दयालु हैं, तेरा दुख दूर हो जाएगा। वो पहुंच गया भिखारी उन सेठ जी के दरवाजे पे। वो आए और देखे भिखारी को, सोच रहे थे इसका सब अभाव दूर कर दूंगा। बोले बताओ क्या चाहिए। भिखारी ने कहा मुझको दाल रोटी दिलवा दो, कपड़ा फटे हैं वो दिलवा दो, और मैंने 100-200 रुपए की मांग की। तो जब मांग ही लिया तो सेठ जी ने वही दे दिया। पर यदि वो न मांगता तो ये दयालु सेठ पता नहीं क्या दे देते। एक समय की दाल रोटी नहीं, शायद उसको कोई काम धंधा ही दे देते, सदा का ही अभाव उसका दूर हो जाता। तो फल की इच्छा छोटी नहीं करनी। इसलिए भोले बाबा रामायण में कहते हैं कि सब साधनों का फल क्या है? सब साधनों का फल हरि की भक्ति है, हरि का प्रेम है। लेकिन हम लोग छोटी चाह करके उस प्राप्ति को ही कम कर देते हैं। जैसे भागवत जी की फलश्रुति में भी बहुत कुछ लिखा है, ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। अब ऐसा भी प्रश्न कई बार साधक लोग करते हैं कि महाराज फिर ग्रंथों में ऐसी बातें लिखी क्यों हैं कि ये करने से ये मिलेगा, वो करने से वो मिलेगा, ऐसा क्यों एक ही बात लिखी होती? उसका उत्तर ये है कि सबकी रुचि अलग अलग है। हमारे शास्त्र में वंचित किसी को नहीं किया गया। कई ऐसे प्राणी होते हैं सारी जिंदगी निष्कामता की बात सुनेंगे लेकिन निष्काम नहीं हो पाएंगे, कोई ना कोई कामना मन में चलती ही रहेगी। तो उनका क्या होगा? उनको वंचित कर दें क्या? ना। तो उनके लिए भी लिखा है, ऐसा करो तो ये हो जाएगा, ऐसा करो तो ये हो जाएगा। ठीक है, वंचित कोई भी ना रहे, किसी भी प्रकार आदमी अध्यात्म से जुड़े। जैसे एक पिता ने कहा, बेटा इस बार तू अगर क्लास में फर्स्ट आया तो मैं तुझे साइकिल दिलवा दूंगा। तो बच्चा नहीं पढ़ रहा था, वो पढ़ने लग गया, बढ़िया नंबर से पास हो गया, पिता ने साइकिल दिलवा दी। पर ऐसा नहीं है कि उसके पास होने पे साइकिल दिलवाई, वो तो बच्चे को समझाना था। बच्चे को जब साइकिल की जरूरत होती और पिता की सामर्थ्य होती तो वो कम नंबर से भी पास होता तब भी दिलवा देते। पर उससे बच्चे की पढ़ने में रुचि हो गई, बेटा मैं तुझको अब की बार तूने ऐसा किया तुझको स्कूटी दिलवा दूंगा। तो ऐसे भी उसको मिलती ही, लेकिन वो प्रलोभन से थोड़ा उसमें ऊर्जा आ गई, क्योंकि वो ठीक से नहीं पढ़ रहा था। और बच्चा ठीक से पढ़ रहा है, अच्छे नंबर ला रहा है, माता पिता का आज्ञाकारी है, तो माँ बाप के पास जो कुछ है वो बेटे का ही है। फिर ये कहना पड़ेगा कि तुझे इस बार मैं ये कपड़े दिलवा दूंगा, तुझे इस बार साइकिल दिलवा दूंगा, तुझे इस बार ये दिलवा दूंगा। माँ बाप की जो सामर्थ्य है वो देंगे ही। बस ऐसा ही कुछ भक्ति मार्ग में संसार के माता पिता की तो सीमित सामर्थ्य है, राधा गोविंद की तो अनंत सामर्थ्य है। तो उनसे चाहना नहीं माने किसी लौकिक वस्तु को नहीं चाहना, उनके प्रेम को तो चाहना है। वो तो सब नहीं चाहा, महापुरुषों ने भी चाहा। उर अभिलाष निरंतर होई, देख ये नयन परम प्रभु सोई। गोविंद प्रभु कबहु मिले प्रिय मेरा, सब संत महापुरुषों ने चाहा, पर प्रभु से नहीं चाहा
प्रभु को चाहा। अच्छा, ये निष्कामता संसार में भी तो होती है। एक स्त्री अपने पति से ये कहे, मैंने तुम्हारी रोटी बनाई, लाओ 500 रुपए। मैंने तुम्हारा ऑफिस का दोपहर का टिफिन लगाया, लाओ 200 रुपए। मैंने तुम्हारे कपड़े धोए, प्रेस किए, लाओ 500 रुपए। तो ऐसे क्या गृहस्थ चलेगी? उसे बर्तन मांजने के भी पैसे चाहिए, उसको रोटी बनाए के भी पैसे चाहिए, उसको कपड़ा प्रेस करे के भी पैसे चाहिए। ऐसे क्या गृहस्थ जीवन चलता है क्या? वो यदि ऐसा कहती है तो क्या पति का वो प्रेम पा सकेगी, जो हर काम करने का पहले ये पूछती है कि मुझे क्या मिलेगा? गृहस्थी नहीं चल पाएगा। अब एक स्त्री जो अपने पति को अनुकूलता दे रही है, लगातार सेवा कर रही है, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगती, तो क्या पति उसकी चिंता नहीं करता? क्या उसके रोटी पानी के, उसके अभाव की, उसके दुख की निवृत्ति नहीं करता? करता है। लेकिन वो यही सुबह से शाम तक कहती रहे, तुमने मेरे लिए किया क्या, तुम लाए क्या, तुमने ऐसा क्या किया, तुमने वैसा क्या किया। तो दाम्पत्य जीवन का सौहार्द खत्म हो जाए, खींचातान मच जाएगी। ऐसा अनेक बार होता है। लेकिन वो स्त्री जो पति की निरंतर सेवा कर रही है, कुछ नहीं कह रही, जरूरत होते भी नहीं कह रही, तो क्या होगा? तब वो पति अपने से विचारेगा कि मेरी धर्म पत्नी को क्या जरूरत है, मैं क्या लाऊं। वो ये विचारेगा। बचपन में कहानी हमने सुनी थी, एक गरीब दादी थी और उसका नाती था, माता पिता नहीं थे। तो वो दादी मेला दिखाने के लिए बच्चे को ले गई, मेला दिखा रही थी। अब बच्चा सब देख रहा था, पर उतने पैसे उसके पास नहीं थे कि वो कुछ दिला सके। 1-2 पैसा ही था, तो बच्चे को दे दिया और कहा, बेटा मेरे पास यही है, तो तुझे जो खाने की चीज हो खा ले, खेल ले, कुछ लेना हो ले ले, यही 2 पैसे मेरे पास हैं, इससे ज्यादा नहीं है। दादी पोते का बड़ा प्रेम था। तो कहानी में आखिर में यह हुआ कि वो जो पोता था वो मेले से चिमटा ले आया। आप लोगों ने भी सुनी होगी, बड़ी प्रसिद्ध कहानी। तो वो नाती चिमटा ले आया और अपनी दादी को दिया। दादी ने कहा, बेटा ये तू क्या ले आया? तो उसने कहा, माँ तेरे पास चिमटा नहीं है तो रोटी बनाती है, तेरे हाथ जलते हैं, तो तेरे लिए मैं चिमटा लेकर के आया। तो प्रेम में ये सब होता है। तो स्त्री कुछ नहीं चाहती, अपने पति से सेवा कर रही है। अब कोई बिल्कुल ही अयोग्य हो, अपवाद उसकी तो बात नहीं कर रहे, पर हर पुरुष सोचेगा कि मैं अपनी धर्म पत्नी को अनुकूलता दूं, बल्कि वो ज्यादा चिंता करेगा कि वो कभी कुछ नहीं कहती, तो मैं उसके लिए क्या करूं, उसको क्या अनुकूलता दूं। और उससे प्रेम भी बढ़ेगा, विश्वास भी बढ़ेगा। और वो देवता अपनी देवी से कहे, तूने मेरे लिए क्या किया, जब से तू आई मेरा जीवन खराब हो गया। और वो देवी अपने देवता से कहे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तब तो रोज ही युद्ध होगा। तो संसार में भी तो ये बात है। या संतान और माता पिता का उदाहरण लीजिए। संतान कहने लग जाए कि अपने माँ बाप से कि ये बैंक बैलेंस मेरे नाम करो, ये मकान मेरे नाम करो, वो सोना मुझे दो, फला मुझे करो, ऐसा होता है ना। जब ऐसी लड़ाइयाँ घर में होती हैं
तो माँ बाप और सावधान हो जाते हैं कि ये तो मांग रहे हैं, इनको सब दे दिया है तो रोटी भी नहीं देंगे हमको। तो ऐसे में माँ बाप अपना हिस्सा भी रखते हैं। फिर आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा, बच्चों का भी हिस्सा करेंगे, अपना भी हिस्सा करेंगे। ये मांग रहे हैं और न मांगे तो, सेवा करते रहे तो वो क्या छाती पे धर के ले जाएंगे? अपना भी सेवा करने वाले को दे देंगे। तो संसार की बात इसलिए कही क्योंकि हम जीवों को संसार का ही अनुभव है। तो निष्कामता तो परिवार में भी आदमी चाहता है, भले न निभा पाए, तो वो निष्कामता परमार्थ में भी चाहिए। जैसे संसार में रात दिन सकामता से, मांग से संबंध का निर्वाह नहीं होगा, ऐसे ही रात दिन मांग से, सकामता से भक्ति का निर्वाह भी नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी 2 चौपाई ऐसी लिखे हैं रामचरितमानस में, हमको जीवन में बहुत काम आई। कुछ न कहिए प्रभु को, बोले नहीं रहा जाए तो क्या कहिए? बोले पहली चौपाई याद करिए। ये बाल कांड में नारद जी के मुख की है। नारद जी भगवान को क्या कहते हैं? जेहि विधि नाथ होयहित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तो। जेहि विधि नाथ होयहित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होयहित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होयहित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। इसमें भक्त कह रहा है कि जैसे मेरा हित हो, हे प्रभु आप वैसे करिए, मेरे कहे पर भी मत जाइए। शायद मैं जिसको हित मानता हूं वो मेरा अहित हो। और किस प्रसंग की चौपाई है आप जानते हैं? नारद जी को मोह हो गया विश्व मोहिनी के प्रति। अब भगवान से सुंदरता मांगने आए थे, लेकिन भक्त हैं तो ये कहा जेहि विधि नाथ होय हित मोरा। तो प्रभु क्या सुंदर बनाए? ना, प्रभु तो बंदर बनाए। क्यों? बोले चाहते थे सुंदर होना, भगवान बना दिए बंदर। क्यों? क्योंकि प्रभु चाहते हैं इस समय बंदर बनने में हित है, सुंदर बनने में हित नहीं है। अभी थोड़ी देर के लिए बंदर बन जाएंगे तो जीवन भर बंदर बनने से बच जाएंगे। तो कहा सुंदर बन जाऊं, भगवान बंदर बना दिए। क्यों? क्योंकि ये कहा जेहि विधि नाथ होयहित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। जेहि विधि नाथ होयहित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हमको तो इस चौपाई ने बहुत लाभ दिया साहब। बचपन से ठाकुर जी को यही बोले, जैसे मेरा हित होता हो। मैं तो नहीं जानता मेरा हित किस में है, आप जानते हैं। तो जैसे मेरा हित होता हो। फिर एक इससे भी आगे की बात समझ में आई। ये तो नारद जी के मुख की बात है, वो भरत जी के मुख की बात है। नारद जी कहते हैं जैसे मेरा हित हो। तो
तो एक सीमा तो हम यही चौपाई कहते रहे, फिर ये चौपाई छूट गई, फिर भरत जी वाली चौपाई पकड़ी, उससे और कृपा का झरना फूट पड़ा। क्या कहे, ये इससे अगली क्लास है। भरत जी हित की बात भी नहीं कह रहे, ये भी नहीं कह रहे कि जैसे मेरा हित हो। वो क्या कह रहे हैं, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो, करुणा सागर कीजिए सोई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो, करुणा सागर कीजिए सोई। इस चौपाई ने तो बहुत कृपा की, वाटर प्रूफ बना दिया। तो और ये इससे आगे की बात है, हित की बात भी नहीं। मेरे ठाकुर आप जैसे प्रसन्न होते हो वो करो, मेरे हित वित का ध्यान न करो, आप जैसे प्रसन्न होते हो। प्रिया प्रियतम जैसे प्रसन्न होते हो, मेरे ठाकुर जैसे प्रसन्न होते हो। पर हिम्मत करनी पड़ेगी इस चौपाई को कहने के लिए। अब हम लोग तो सभी को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं, पर फिर भी कोई नहीं हो पाता। अब प्रभु को कहें, आप जैसे प्रसन्न हो वही करो। भरत जी ने ये चौपाई कही, और इस चौपाई ने भरत जी को सबसे अधिक महान बना दिया। इस चौपाई ने भरत जी को कहां बिठा दिया आप जानते हैं? सारी दुनिया तो राम राम जपती है, पर वे भरत वे श्री राम क्या जपने लगे? भरत सरिस को राम सनेही, भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेहि, जग जपु राम राम जपु जेहि। सारा जगत राम राम जपता है, पर वह श्री राम भरत 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 ऐसा जपते। तो फल की इच्छा नहीं करना, इसका अर्थ ये नहीं कि जीव फल से वंचित हो जाएगा, उसको परम फल मिलेगा, परम फल मिलेगा, जो संसार के उदाहरणों से समझने की हमने कोशिश की। तो भगवान ने ब्रजवासियों की जो इंद्र की पूजा बंद कराई, उसमें भी कारण यही था। ब्रजवासी किस भाव से इंद्र की पूजा कर रहे थे कि इंद्र वर्षा करता है, वर्षा होती है, घास पैदा होती है, घास को गैया खाती है, गैया दूध देती है, दूध से घी बनता है, हमारी अर्थव्यवस्था चलती है। तो इस संबंध से इंद्र को मान रहे थे, भोग लगा रहे थे। लेकिन ठाकुर जी इसको बंद करा दिए सदा के लिए। ये ब्रज की उपासना में ये सब नहीं चलेगा। हाँ, कर्म कांड वाले क्षेत्र में सभी कुछ है, लेकिन प्रेम वाली उपासना में ये सब नहीं चलेगा। इसलिए अपने यहाँ जो भजन की रीति है, आज सवेरे भी अनेक भाई बहनों ने आश्रय लिया महाप्रभु जी का, फिर दोपहर में भी प्रभु का आश्रय ग्रहण किया। तो अपने यहाँ भजन की जो विधि है, उसमें आखिर में भजन हो गया,
तो आखिर में क्या करते हैं, जल लेकर के, जो आचमनी है उसी का जल लेकर के 3 बार पृथ्वी पर छोड़ते हैं और क्या बोलते हैं, राधा गोपाल चरण अर्पण मस्तु, निताई गौर चरण अर्पण मस्तु। अर्थात मैंने जो भजन किया वो राधा गोविंद के चरणों में अर्पण किया। और कर्म कांड में जो जप आदि होता है ब्राह्मण लोग करते हैं, तो वो भी जल छोड़ते हैं। वो क्या बोलते हैं, इंद्राय नमः, शक्राय नमः, इंद्र चोराय नमः। अरे राम, ऐसा लिखा है कि बिना जल छोड़े उड़ जाए तो इंद्र देवता पुण्य चोरी करके भाग जाता है। तो ब्राह्मण लोग चतुर हैं, तो अपना भजन वो लोग रिजर्व कर लेते हैं, इंद्र ना ले जा पाए। तो वो कर्म कांड में गलत नहीं है, वो ठीक है, चूंकि वहां नवग्रह की पूजा है, अनुष्ठान होता है, तो वहां ये सब पूजन होते हैं। उसका विधि के अनुसार निर्वाह भी करना चाहिए। आदमी ग्रस्त परिवेश में है तो उसको सब कुछ करना है। पर मूल बात क्या है, मूल बात है राधा कृष्ण के चरण कमल का निर्मल प्रेम। अब वृंदावन गए तो प्रभु की प्राप्ति के लिए गए, प्रभु के दर्शन के लिए गए। फिर वृंदावन गए तो कमरा भी चाहिए, एसी भी चाहिए, भोजन भी चाहिए, ऑटो भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। पर ये आनुषंगिक चीजें हैं। मुख्यतः कि हम लोग राधा रमण लाल का दर्शन करेंगे, गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। लेकिन जाकर के आदमी दर्शन ही भूल जाए, दर्शन ही न करे और सुविधा ही जुटाता रह जाए कि वो होटल बढ़िया कि ये होटल बढ़िया, यही करता रह जाए, वहां का भोजन बढ़िया कि यहां का भोजन बढ़िया, तब फिर वो चूक गया। तो अनुष्ठान, वैष्णवों के अनुष्ठान में भी सब वेदी पूजन होता है। अपने यहाँ लगातार भागवत जी के पाठ चलते ही रहते हैं। तो हर यजमान से भी पूछा जाता है, आपका कोई लौकिक मनोरथ है तो बोलो, भागवत जी तो सभी कुछ देती हैं, कोई समस्या नहीं है। लेकिन 99% यजमान यही कहते हैं कि हमको तो राधा माधव की कृपा ही चाहिए, उनका प्रेम ही चाहिए। इसमें सब कुछ आ गया, कुछ नहीं बचा। लेकिन कई बार व्यक्ति नहीं स्वीकार कर पाता, और ये बात एकदम समझ में भी नहीं आती है, धीरे धीरे आती है समझ में। जब बहुकाल करिए सत्संगा, तब ही होई सब संशय भंगा। संशय राम से भंग नहीं होते हैं, एक समय लगता है। तो हम लोग भजन करते हैं तो राधा गोपाल के चरण में अर्पण कर देते हैं। लेकिन कर्म कांड में अलग विधि है। तो भजन किया वो भी नहीं रखा अपने पास, राधा माधव के बैंक में जमा करा दो, उन्हीं की वस्तु। तो भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करा दी। और बड़ी बात यह है कि पूरे साल पूजा नहीं करते थे, केवल साल में एक दिन करते थे। पर इतना भी प्रभु को बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे एक स्त्री अपने पति को कहे कि पूरे साल तो मैं तुम्हारी पत्नी हूं, साल में एक दिन किसी और की हूं, तो दुनिया का पति भी स्वीकार नहीं करेगा। तो वो प्राणपति कैसे स्वीकार करे कि साल भर तो उसका भजन करेंगे, एक दिन किसी और का करेंगे? वो कैसे स्वीकार करे कन्हैया? शरीर का पति तो कुछ बरस पहले मिला है, और कई बार शरीर रहते भी साथ छूट जाता है। शरीर किसी एक का पहले पूरा हो ही जाता है, साथ साथ ही पति पत्नी शरीर छोड़ते हो, ऐसे उदाहरण तो मिलते नहीं। तो वो संबंध भी बिखरता ही है, कभी ना कभी छूटते हैं शरीर। लेकिन उस प्राणपति से तो कभी संबंध छूटता ही नहीं।
देह के रहते भी उस प्राण धन से संबंध है, देह के बाद भी है। तो दुनिया का पति स्वीकार नहीं करता तो वो प्राण पति कैसे स्वीकार करे? इसलिए भगवान ने इंद्र की पूजा बंद कराई है, इंद्रियों की पूजा बंद कराई है और गिरिराज जी की पूजा प्रारंभ करा दी है। और उस समय सब ब्रजवासियों ने दिव्य रूप से भोग लगाया। हम लोग भी बढ़िया ठाकुर जी को भोग अर्पण किए। वो भोग सामग्री भी क्या थी? वो भोग सामग्री भी भक्तों का भाव ही तो था, भक्तों का भाव ही था। कोई अपने घर से कुछ बना के लाया, कोई अपने घर से कुछ बना के लाया। भगवान तो भावग्राही हैं। बोले भोग लगाते हैं, कोई वस्तु कम थाली में होती नहीं। अब कैसे ये जाने कि भगवान ग्रहण कर लिए? तो दो उत्तर हैं। पहला उत्तर तो यह है कि भगवान भावग्राही हैं। उस सामग्री के साथ आप जो भाव समर्पित किए तो श्री कृष्ण उस भाव को ग्रहण कर लिए। और दूसरी बात, भगवान के हस्त कमल तो अक्षय हैं, वो सारा भोग पा भी लेते हैं फिर भी पूरा बचा रहता है। तो ऐसा न माने कि पाया नहीं, पाया। राधा माधव के हस्त कमल तो अक्षय हैं, सब कुछ पाके भी सब कुछ बच जाता है। तो भगवान वैष्णवों का, ब्रज भक्तों का भाव ग्रहण किए थे और बहुत प्रसन्न होके भाव ग्रहण किए। भोग लगा करके ब्रजवासी लौटे। इधर इंद्र कुपित हो गया। अब यही है, गोस्वामी जी कहते हैं, कर्मन की गति अद्भुत पाई, पुण्य करत पातक होए जाई। तुलसीदास जी कहते हैं कर्म की जो गति है, कर्म कांड की, वह बड़ी गहन है। जरा में पुण्य करते करते पाप बन जाता है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। भक्ति का मार्ग बहुत सुरक्षित है। बस शर्त यह है कि राधा माधव की शरणागति लेनी होगी, और शर्त यह है। अब वो शरणागति सिद्ध हो जाए तो वो बस एक बात है, यहां और कुछ नहीं करना। यहां तो हृदय से स्वीकार कर लीजिए कि राधा कृष्ण ही मेरे, बस मैं राधा माधव की हूं और राधा माधव ही मेरे हैं। इसको ईमानदारी से हम भी मान लें, आप भी मान लें, बस बात बन जाएगी। बाकी और में मार्गों में बड़ा झंझट है। ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो कर्मन की गति अद्भुत पाई, पुण्य करत पातक हो जाइए। पुण्य करते करते पातक हो जाता है। कितने कितने तो विधान हैं। अब वो हम लोग भी उसको जितना निभाते हैं उतना निभाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सारे साधक निष्काम होके तो आए नहीं है। सकामता मन में रहती है। अब धीरे धीरे खींचा जाता है आदमी को दलदल से, एकदम तो नहीं कोई बाहर आ जाता। लेकिन मन में किसी की आशा नहीं है, मन में बस राधा माधव की आशा है। मैं उनकी हूं और वो मेरे हैं। तो इस प्रेम मार्ग में शरणागति मुख्य है, उनकी स्मृति मुख्य है, उनकी शरणागति मुख्य है, उनका नाम का आश्रय मुख्य है। अब इंद्र कुपित हो गया। भगवान कभी कुपित नहीं होते। एक चोर था, चोरी करने निकला। बहुत दिन से चोरी की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, भूखा प्यासा था, घूमता रहा, कहीं चोरी का उसका दाव ही नहीं लग पाया। रात हो गई, बारिश होने लग गई, ठिठुरने लग गया, क्या करूं।
एक धर्मशाला थी, उसका दरवाजा खटखटा दिया। सेठ जी निकल करके आए। सेठ ने पूछा कौन? अब हड़बड़ाहट में चोर के मुंह से निकल गया, मैं चोर। अब तो तुरंत सेठ ने दरवाजा बंद कर लिया। चोर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज अब सच बोलने की सजा मत दो, बहुत बारिश हो रही है, बहुत ठंड है, बस रात भर निकालूंगा, तो थोड़ी छाया दे दो अपने भीतर रहने की, और भूखा भी बहुत हूं, दया करनी है तो 2 रोटी खाने को दे दो और थोड़ी छाया दे दो, बस सुबह चला जाऊंगा। पर चोर नाम सुनते ही कौन रखे, रखा ही नहीं, धक्का देके बाहर निकाल दिया। दरवाजा बंद करने लगे। दृष्टांत में लिखा है कि उस समय आकाशवाणी हुई और भगवान ने उस सेठ को कहा इसको रख ले, रात भर की बात है, रख ले, 2 रोटी दे दे। वो सेठ ने कहा कैसे रखूं, चोर है, न पता होता तो रख लेता, पता चल गया आप कैसे रखूं। तब आकाशवाणी में भगवान ने कहा सेठ तुझे तो अभी पता चला है चोर है, मुझे तो जन्म से पता है ये चोर है, फिर भी इसको रोटी भी देता हूं, इसको कपड़ा भी देता हूं, इसको अपनी पृथ्वी पे रहने भी देता हूं। अब तू भी एक दिन की व्यवस्था तो कर। अब उसने करी कि नहीं करी, ये भगवान का स्वभाव है। पुराणों में प्रसंग है, नारद जी भ्रमण के लिए निकले पृथ्वी पर, तो देखा कि बहुत से नास्तिक लोग हैं, भगवान को मानते ही नहीं, नास्तिक लोग हैं। नारद जी को बहुत गुस्सा आया, समझाए समझे नहीं। भगवान नारायण के पास गए। भगवान नारायण ने कहा क्या हुआ? नारद जी ने कहा प्रभु विचित्र सृष्टि है, आप ही की सृष्टि में रहते हैं, आपको मानते नहीं, कहते हम भगवान को मानते नहीं। भगवान ने कहा नारद जी ऐसी चल रही है सृष्टि, बोले कुछ दिन मुझे कार्य भार दो सृष्टि का, मैं सुधारूं इनको। नारायण ने कहा रहने दो, बोले नहीं कुछ दिन मुझे दो कार्य भार, आप मैं देखूं जरा दुनिया को संभालूं। बोले क्या करोगे? बोले जो आपको नहीं माने उनकी रोटी पानी सब बंद। भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें कुछ दिन संभालनी है संभाल। तो पुराणों में कथा है कुछ दिन सृष्टि की बागडोर नारद जी संभाल लिए और वही उन्होंने किया। जो भक्त थे आस्तिक थे उनको तो भोजन पानी की व्यवस्था सुचारू रही, और जो नास्तिक थे उनके भोजन बंद, उनके पानी बंद, उनके आवाज सब खत्म। अब तो आधी से ज्यादा दुनिया बिलबिलाने लग गई, चीखने चिल्लाने लग गई। लक्ष्मी नारायण के पास रोने की आवाज पहुंची। नारायण ने कहा नारद जी ये क्या कर रहे हो? बोले प्रभु जो आपको नहीं मानते उन सबको रोटी पानी से वंचित कर दिया। नारायण ने कहा नारद जी मेरे से तो देखा नहीं जा रहा, मेरे से नहीं देखा जा रहा। बोले प्रभु नहीं मान रहे, क्यों इनको रोटी पानी मिले? बोले नहीं मान रहे प्राण छोड़ देंगे, भजन वजन नहीं करेंगे। पर जैसे माँ बाप भी बच्चा नालायक हो तब भी उसका ध्यान तो रखते ही हैं, उसको रोटी पानी थोड़ो बंद कर देते हैं। ऐसे भी नालायक लोग होते हैं, अपने माँ बाप को गाली देते हैं, दुख देते हैं, लेकिन फिर भी माँ भूखे बच्चे को देख के रोटी तो देती है। तो नारद जी छोड़ो। नारद जी ने कहा प्रभु आप ही संभालो सृष्टि, मेरे से नहीं संभले। नारायण ने कहा मैंने थोड़ो कहा था संभालने को, आप ही कह रहे थे थोड़े दिन संभालो। भगवान ने कहा सब रो रहे हैं। फिर नारायण संभाल लिए, फिर नास्तिकों की भी भोजन पानी की व्यवस्था कर दी। ये भगवान का स्वभाव है। असमर्थ का स्वभाव क्या है कि एक बेर भोग नहीं लगाया, एक बेर, और इतने से कुपित हो गया और प्रलंकारी मेघों को आज्ञा प्रदान कर दी कि सारे ब्रज को नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। ब्रजवासी घबराए, किसको कहें क्या कहें। उस समय सब श्री कृष्ण के पास आए। श्री कृष्ण ने कहा
जिसको पूजा है वही रक्षा करेगा। और किसको पूजा है? गोवर्धन को पूजा है। कल हम सुने कि इंद्र की पूजा माने इंद्रियों की पूजा, गोवर्धन की पूजा माने भगवत प्रेम की पूजा। तो अब जब विपत्ति आ गई, माने ब्रजवासियों का एक प्रकार अंतिम समय आ गया, मृत्यु वाले मेघ बरसने लग गए, तो कौन चीज ने रक्षा की? गोवर्धन ने रक्षा की, भागवत प्रेम ने रक्षा की। और कोई साधन सहायता नहीं कर पाएगा। किसी चीज का भरोसा नहीं, संसार का तो भरोसा है ही नहीं, वो तो काम आता ही नहीं। इन पुण्य कर्म का भी भरोसा नहीं साहब, इन पुण्य कर्म का भी भरोसा नहीं। बोले एक वैष्णव का शरीर छूटा और पहुंचा वो भगवान के धाम। द्वारपालों ने रोक दिया, कहां जा रहे हो? बोले हम भगवान के गोलोक में जा रहे हैं। बोले गोलोक के अधिकारी तुम कैसे हो गए? क्या किया तुमने? बोले हमने दान पुण्य बहुत किया है, इसलिए हमको भगवान के धाम में अधिकार मिले। पार्षदों ने कहा दान पुण्य किया, उससे ज्यादा तो उसकी वाहवाही चाहिए। लाख जगह सुनाया, अनाउंस कराया कि हमने इतना किया, हमने उतना किया, वो सब वहीं फुक के राख हो गया, यहां नहीं काम आवेगा। कुछ और बताओ। उस भक्त ने कहा मैंने एकादशी व्रत किए थे, सारी जिंदगी एकादशी की थी, मुझे धाम में वास मिले। पार्षदों ने कहा खोलो जरा इसका अकाउंट। एकादशी? बोले देख ली तेरी एकादशी, सुबह से रात तक फलार के नाम पे फुलाहार करता था, काहे की एकादशी तेरी? सुबह से रात तक कूटू की पकौड़ियों, फलाने के चीले और ये और वो, काहे की तेरी एकादशी? हाँ इतना हुआ कि अन्न खाए के पाप से बच गया, पर बाकी तेरे एकादशी व्रत में इतनी जान नहीं कि भगवान का धाम मिल जाए। कुछ और बता। बोले मैंने ग्रंथ पाठ किए हैं। बोले देखे तेरे ग्रंथ पाठ, ये पाठ से ये होएगा, वो पाठ से वो होएगा, यही करके तू पाठ करता था, तो वो तो तेरे दुख वहां दूर हो गए। ये पाठ करने से ये लाभ होगा, वो पाठ करने से वो लाभ होगा, वो सब तेरा वहीं खत्म हो गया, यहां धाम के लायक कुछ नहीं बचा। कुछ और बता। उसने कहा मैं रोज 16 माला करता था। बोले देखो इसकी माला का खाता खोलो। खोला, बोले देख ली तेरी माला, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 राम। रेलगाड़ी की तरह माला करता था और माथा तो तेरा पता नहीं कहां कहां घूमता था, और किस किस के दोष देखता था, क्या करता था। तो बोले माला में भी तेरे दम नहीं है कि तू धाम आ सके। करते करते आखिर में कुछ नहीं बचा। उसने गिनवा तो सब दिया जो जो किया था। तब बोले अब तुझे अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, और कुछ बता। तब आखिर में वैष्णव ने कहा कि मैं गुरुदेव के श्री चरणाश्रित हूं, मैं श्री निताई गौरांग महाप्रभु के श्री चरणाश्रित हूं, मैं गुरु परंपरा में आश्रित हूं, मैंने गुरुदेव का आश्रय लिया हुआ है, ये मेरे गुरुदेव है, ये मेरी परंपरा है। जैसे ही कहा, पार्षदों ने कहा ये बात पहले क्यों नहीं कही? आजा अंदर, आजा अंदर, आजा अंदर। कोई साधन काम नहीं आया। इसका अर्थ ये नहीं कि माला छोड़ दीजिएगा, माला तो करनी ही है, भजन तो करना ही है, पर राधा गोपाल चरण अर्पणमस्तु। भरोसा तो भजन का भी नहीं, अपने गुरुदेव कहते भरोसा तो माला का भी नहीं। भरोसा किसका है? भरोसा हरि और गुरु की करुणा का है। आपसे संबंध है, यही एक अवलंब है।
मैया कह रही थी ये पंक्ति जरूर गा देना। बिटिया कह रही है मीरा चरित्र जरूर सुना देना। अंकुर जी कह रहे हैं मुझे कर्म वाले प्रश्न का जवाब जरूर देना, तभी भागवत कब में को होएगी। पर कोई बात नहीं भाई, यजमान की तो सोचनी पड़ेगी। तो दो पंक्ति गाते हैं। नाथ अब करुणा करो, नाथ अब करुणा करो, पीर भीतर की हरो, पीर भीतर की हरो, भरो और मेरी भी ढरो, हे मेरे गुरुदेव। प्रेम भक्ति हिय धरो और मेरी भी हरो, गुरुदेव। नाथ अब करुणा करो, नाथ अब करुणा करो, पीर भीतर की हरो, पीर भीतर की हरो, ये सब भागवत जी का ही अंश है, बस श्लोकों के अनुवाद ही तो हैं। कोई बात श्लोक से कह रहे हैं, कोई बात भावार्थ से कहते हैं, कोई बात व्याख्या से कहते हैं, कोई बात गा के कहते हैं। अब ये बात तो यजमान को बोलनी चाहिए जो अब बोल रहे हैं। क्या? जो भी मुझसे बन सका मैंने किया मेरे प्रभु, जो भी मुझसे मैं जो कर सकता था मैंने किया मेरे प्रभु, सहन शक्ति जितनी थी उतना सहा मेरे प्रभु, सहन शक्ति जितनी थी उतना सहा मेरे प्रभु, होगा क्या मेरे किए, होगा क्या मेरे किए, जो न तुम राजी हुए, जो न तुम राजी हुए, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। नाथ अब करुणा करो, नाथ अब करुणा करो, पीर भीतर की हरो, पीर भीतर की हरो, हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव। आपके भीतर निताई गौ
भीतर निताई गौर श्यामा श्याम है। आपका हृदय वृंदावन देह श्री ब्रज धाम है। आपका हृदय वृंदावन देह श्री ब्रज धाम है। जानता हूँ कौन हो, जानता हूँ कौन हो, फिर भी रहते मौन हो, फिर भी रहते मौन हो। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, नाथ अब करुणा करो, नाथ अब करुणा करो, पीर भीतर की हरो, पीर भीतर की हरो। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, आस का दीपक जलाए जी रहा हूँ गौरदास। आस का दीपक जलाए जी रहा हूँ गौरदास। आपके दिए नाम के बिन कुछ नहीं है मेरे पास। आपके दिए नाम के बिन कुछ नहीं है मेरे पास। आपसे संबंध है, आपसे संबंध है, यही एक अवलंब है, यही एक अवलंब है। हे मेरे गुरुदेव, हे मेरे गुरुदेव, नाथ अब करुणा करो, नाथ अब करुणा करो, पीर भीतर की हरो, पीर भीतर की हरो। हे मेरे गुरुदेव, 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 हे मेरे गुरुदेव। तो कोई भी साधन आखिर में पूरी तरह सफल नहीं हुआ तो कोई कहे फिर साधन क्यों किया जाए। वास्तव में साधन संबंध की स्मृति के लिए ही है। ये जो बार बार नाम जप हो रहा है ना, अब राधा माधव के ही तो नाम जप रहे हैं ना, हरे माने राधा, कृष्ण माने श्याम सुंदर, तो बार बार राधा कृष्ण को ही तो याद कर रहे हैं। तो ये नाम जपते जपते प्रिया प्रियतम हम लोग की स्मृति में आ जाए।
जैसे बच्चा बार बार टेबल याद करता है। हम लोग, आप लोग छोटे थे अभी तो कैसे पढ़ाते हैं खबर नहीं तो अध्यापक लोग खूब गा गा के पढ़ाते थे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऐसा पढ़ाते थे। अभी तो पता नहीं कैसे पढ़ाई होती है। तो होता क्या था, वो 50 बार, सैकड़ों बार ये 2 का पहाड़ा, 3 का, 4 का गाए, बोले, ये याद हो गए बोलते बोलते। फिर हमको कहीं पहाड़ा नहीं सुनाना था जाके, इन पहाड़ों को, इन टेबल को याद करके हमको गुणा भाग आ गया, हमको जोड़ना घटाना आ गया, हमको बड़ी बड़ी संख्या हल करनी आ गई, हमको प्रतिशत निकालने आ गए। हम मल्टीप्लाई नहीं सीखे, हम डिवाइड नहीं सीखे। तो ये टेबल जो हम याद किए, हमको गणित की समझ हो गई। अब हमको कोई ये कहे कि 2 + 2 = 5, तो हम हंस जाएंगे, क्या बोल रहा है। हमको पता है कि 2 + 2 = 4। अब हम लोग रोज तो नहीं याद करते ना इसको कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4, 2 + 2 = नहीं, वो खोपड़ी में बातें बैठ गई। 3 + 3 क्या, 4 + 4 क्या, 5 + 5 क्या। अब वो व्यवहार में सब्जी खरीद रहे हैं, बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, जो सब जगह काम आ रहा है, वो गणित काम आ रहा है। तो गणित की समझ हो गई। ऐसे नाम जपते जपते ये समझ विकसित हो गई कि एकमात्र श्री राधा माधव ही मेरे, इसी का नाम शरणागति है। तो भगवान क्या कहे, ब्रजवासी घबराए, ये इंद्र की वर्षा तो मार डालेगी। भगवान कहे, जिसको पूजा है वही रक्षा करेगा। तो कौन रक्षा करेगा? वह गोवर्धन। गोवर्धन माने भगवत प्रेम, वो प्रेम। तो सबको ठाकुर जी लेकर के चले और गोवर्धन को उठा लिया प्रभु ने। मानो प्रियतम ने उस प्रेम को ही धारण कर लिया। उस प्रेम की छाया में ही हम लोग आ गए। बच्चा जन्म लेके रोता क्यों है, इस बात के ऊपर बड़ी रिसर्च हुई कि बच्चा जन्म लेके रोता क्यों है। पीड़ा होती है जन्म लेने में, ये होता है, बहुत अब रिसर्च ही होगी इस विषय पे। लेकिन सबसे सटीक उत्तर क्या है कि बच्चा जन्म लेके क्यों रोता है, उसका उत्तर यह है, बहुत देर तक बच्चा रोता रहता है कि वो 9 महीने मां के पेट में मां की जिस धड़कन को सुन रहा था, जिस बैल को सुन रहा था, वो आनी बंद हो गई। मां के भीतर 2 दिल धड़क रहे थे ना, तो मां की धड़कन को सुन रहा था, हार्ट बीट को अनुभव कर रहा था। जन्म लेते ही वो धड़कन, वो बैल खत्म हो गई। बच्चे ने अपने को असुरक्षित महसूस किया कि मैं असुरक्षित हो गया। और क्या हुआ, पहले जब दाई लोग के द्वारा जन्म होता था तो जन्म बालक का हुआ और मां के सीने पे ही बच्चे को लिटा दिया जाता था और बच्चा चुप। कैसे चुप हो गया? वो फिर मां के सीने की धड़कन बच्चा सुनने लग गया। अब बोल तो सकता नहीं, अभी पैदा हुआ है। बच्चा रो रहा है, किसी की गोद में चुप नहीं हो रहा। बाप ने भी खिला लिया, दादा ने भी खिला लिया, दादी ने भी, आखिर में किसकी गोद में जाके चुप हुआ? मां की गोद में। क्यों हुआ मां की गोद में जाके चुप? क्योंकि मां से उसका परिचय है। वो जो 9 महीने उसने धड़कन सुनी है ना, रो रहा था, मां ने सीने से लगा के दूध पिलाया, वो केवल दूध पी के तृप्त नहीं हुआ, उसको मां की धड़कन सुनाई और उसको लगा कि अब मैं सुरक्षित हूं।
बाप के पास सुरक्षित अपने को महसूस नहीं कर रहा, या किसी से चुप नहीं होता, मां से होता है। मां के हाथ की बनाई साग सब्जी आदमी जिंदगी भर याद करता है कि नहीं करता बताइए? नहीं भूलता। घरवाली कितना अमृत घोल दे, पर 5-10 दिन में कह ही देगा कि मेरी मां ऐसा बनाती थी। तो मां का स्वाद नहीं भूलता। कारण जानते हैं क्या? चूंकि पहला टेस्ट मां के हाथ का मिला। अब जो बाई का बना खिलावे तो उनकी तो बात दूसरी, उनको बाई का टेस्ट याद रहेगा, पर वो मां के हाथ का बना अच्छा क्यों लगता है? भले मां अच्छा ना बनाती हो, दूसरे को अच्छा ना लगे, पर हमारी जीभा को पहला जो टेस्ट था, मसालों का जो अनुपात था, गरम ठंडे का जो अनुपात था, वो मां ने कराया। तो इसलिए सभी को अपनी मां के हाथ का बना अच्छा लगता है। आदमी जिंदगी भर स्वाद नहीं भूलता मां के हाथ का। वो कारण क्या था कि पहला टेस्ट ही मां ने दिया। ये विज्ञान है। ऐसे गुरु कृपा से नाम का टेस्ट मिलता है। मां तो दाल रोटी का स्वाद चखाती है, जो प्रेमी गुरु हैं वो कथा का स्वाद चखा देते हैं, वो नाम का स्वाद चखा देंगे, वो लीला की अनुभूति का स्वाद चखा देंगे, फिर वो भी जिंदगी भर नहीं भूलता। फिर कोई सत्संग प्रिय नहीं लगेगा। वो ऐसा स्वाद चख लिया, वही सिर चढ़ के बोलेगा, यदि उसमें ग्रहण करने की क्षमता है तो भगवान क्या कहे? बोले सब चलो गोवर्धन। और ठाकुर जी गोवर्धन धारण किए, माने भक्तों के उस प्रेम को धारण कर लिए और सबको बुलाए। आइए हम लोग भी चलते हैं गिरिराज जी की शरण में। और 7 बरस के ठाकुर 7 कोस के गिरिराज जी को 7 रात और 7 दिन धारण करते हैं। ये 7 का आंकड़ा सामान्य नहीं है, जीवन भी 7 ही दिन का है। प्रभु कहते हैं तो मेरी शरण में आओ, मैं 7 दिन गोवर्धन लिए खड़ा हूं। बाहर तो इंद्र की वर्षा हो रही है, माने इंद्रियों के कर्मों की वर्षा हो रही है। हम लोग कौन कौन जन्म में कौन कौन कर्म करी आए। दुनिया का कोई ऐसा बुरे से बुरा पाप नहीं है जो अनंत जन्मों में अनंत बार न किया हो। अब भजन तो अभी कुछ दिन से शुरू किए, इसी जन्म से किए ना, और अनंत जन्म में तो अनंत पाप करी आए। तो उन पापों का निपटारा क्या केवल हमारी माला से हो जाएगा? ना, वो हरि गुरु की कृपा से होगा। साधक गिरिराज जी के नीचे आ जाता है। बाहर जाए तो इंद्र की वर्षा, ऐसे ओला पड़ रहे, ऐसी जल की धारा गिर रही। भागवत जी में लिखा है हाथी के सूंड के बराबर धारा गिर रही। सिर पे पड़ जाए तो सिर फट जाए। तो क्या हुआ? ठाकुर जी बोले सब गिरिराज की छाया में आ जाओ। अंकुर जी बता रहे थे कि महाराज जी दुबई में आप रहते हैं आर्थिक कारणों से। बोले महाराज जी वहां 52-53 टेम्परेचर हो जाता। हम तो सुन के ही चौंक गए। 47-48 में खाल झुलसने लग जाती है, खाल का रंग बदल जाए आदमी। 47-48, 47-48 सहन नहीं होता, 45 के बाद हाहाकार हो जाती है। अब बोले कि वहां 52-53 टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो हमने कहा फिर कैसे जीते हैं आप सब लोग? बोले महाराज एसी के सहारे जिंदगी निकलती है। शीशे के दरवाजे होते हैं, इतनी तेज गर्मी पड़ती है कि घर में एसी, निकले तो उस गैलरी में भी एसी, गाड़ी में भी एसी, ऑफिस में भी एसी के बिना तो आदमी वहां मर के गिर जाए। तो हम लोग किसी से कुछ भी बात करें पर वो मति वहीं रहती है। तो अब उस 52, 53, 54 टेम्परेचर को कोई कम कर दे, वो तो किसी के बस की नहीं है। सूरज गर्मी दे रहे तो वो ताप बढ़ रहा है,
और आगे आगे तो लोग कह रहे इतना प्रदूषण हो रहा है, ताप और बढ़ेगा, गर्मी भी बड़ी भयानक पड़ती है, सर्दी भी बड़ी भयानक पड़ती है कितने स्थानों पे। तो अब वो टेम्परेचर हम लोग 55 से 35 ले आवे, वो तो हमारी औकात नहीं है। तो फिर बचाव कैसे हो? बोले एसी में बैठ जाओ। तो टेम्परेचर बाहर हमने कम नहीं किया, वहां तो आदमी जाए तो जल जाए शरीर उसका, लेकिन एसी में बैठ करके उस ताप से बच गए। वो ताप तो पड़ेगा ही, समय पे सर्दी पड़ेगी ही, गर्मी पड़ेगी ही। ऐसे वो चारों ओर इंद्र की वर्षा हुई, कोई नहीं बचा। मूसलधार पानी पड़ रहा था, ईंट पत्थर गिर रहे थे, वज्रपात हो रहे थे आकाश से। लेकिन ठाकुर जी क्या किए? बोले सब गिरिराज की छाया में आ जाओ। अब कोई ना आवे तो उसकी मर्जी है, तो ठीक है खाओ थपेड़ा, न तो गिरिराज की छाया में आ जाओ। तो क्या होगा? इंद्र की वर्षा 7 दिन हुई, बंद तो 7 दिन बाद हुई, लेकिन ब्रजवासियों को व्यापी नहीं, वो गिरिराज के नीचे आ गए। ये भागवत जी में तो जीवन के संकेत छुपे हैं। श्री कृष्ण गिरिराज धारण किए हैं और कह रहे हैं आ जाओ, या तो इंद्र के इंद्रियों के थपेड़े खाओ या गिरिराज के नीचे आ जाओ। सब ब्रजवासी चले गाते हुए, मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में। 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 गिरिराज की शरण में, गोविंद 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 की शरण में। अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में। अपनी व्यथा सुना जा गिरिराज की शरण में। मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में। मन एक बार आजा गिरिराज की शरण में। श्री राधा नाम गाजा गिरिराज की शरण में। श्री राधा नाम गाजा गिरिराज की शरण में। श्री कृष्ण नाम गाजा गिरिराज की शरण में। श्री कृष्ण नाम गाजा गिरिराज की शरण में। मोहन में मन लगा जा गिरिराज की शरण में। मोहन में मन लगा जा गिरिराज की शरण में। एक बार मन तू आजा गिरिराज की शरण में। एक बार मन तू
की शरण में। बिगड़ेगा कुछ न तेरा गिरिराज 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 की शरण में। हो जाएगा सवेरा गिरिराज की शरण में। हो जाएगा सवेरा गिरिराज की शरण में। एक बार मन तू आजा गिरिराज की शरण में। एक बार अब तू आजा गिरिराज की शरण में। गोविंद की शरण में। गोविंद की शरण में। गौरांग की शरण। गौरांग की शरण में। गुरुदेव की शरण। गुरुदेव की शरण में। गिरिराज की शरण। गिरिराज की शरण में। गुरुदेव की शरण में। गुरुदेव की शरण में। गोविंद की शरण में। गोविंद की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। गिरिराज की शरण में। तो प्रभु आश्रय प्रदान किए 7 दिनों तक। पीछे इंद्र को बात समझ में आई। इंद्र की वर्षा का जल समाप्त हो गया। जब तक इंद्र की वर्षा होती रही भगवान गिरिराज उठाए रखे और फिर इंद्र का जल समाप्त हो गया। भगवान के चरणों में आके गिरा। भगवान ने क्षमा दान दिया। गिरिराज जी को यथावत विराजमान किया। ब्रज भक्तों को सदा के लिए अभय कर दिया।